Hello everyone. Today's topic for the podcast, the scope for content creators, and I think very soon visitors will come on this live session. Yes. So today's speaker is Mudassir Bhai, who is the CEO and also the founder of yebook.in, which is a 28 million subscribed YouTube channel. तो हम मुदस्सिर भाई का वेट कर रहे हैं and I think here he joined and let's he has sent me invitation. तो भाई का इस्तकबाल है and I think मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है. This is the live session. So आज का जो हमारा टॉपिक है which is very simple I think कि the scope for content creators. तो ये content creators में कौन कौन लोग आते हैं, सबसे पहले वो जानना चाहूँगा आपसे. सबसे पहले तो मैंने जैसा आपके इंट्रो से आने से पहले लोगों को बता दिया कि यू हैव अ यूट्यूब चैनल और यूट्यूब इज़ वन ऑफ द मोस्ट ये माना जाता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं. एंड यू हैव अचीव्ड माशाल्लाह से 2.8 मिलियन विच इज़ 28 लाख सब्सक्राइबर्स. थैंक यू. तो ये थोड़े से कम वक्त में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं आपके लिए. बट आपने इसमें काफ़ी मेहनत की होगी, कम समय तो नहीं लगा होगा. आपकी आवाज कट जा रही है मान भाई. अच्छा, पुट ऑफ द रुकिए मैं कनेक्शन शिफ्ट करता हूँ मेरा. जी जी. हेलो सुफियान, हाउ आर यू? सो सम फॉलोअर्स आर सेइंग कि आप हमें भी ज्वाइन करिए, बट आई थिंक ये लाइव सेशन में किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते. किसी को एक को भी ज्वाइन किया तो एक को लेफ्ट होना पड़ेगा, सो दैट वोंट बी पॉसिबल. मुझे शायद ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. जी जी. सो मान भाई क्या आप मुझे सुन सकते हो? हाँ, अभी काफी बेहतर आ रही है आवाज. ओके. जी जी. और अब तो हाँ जो अब ठीक है. बुक आपका जो चैनल है विच इज हैविंग 2.8 मिलियन 28 लाख सब्सक्राइबर्स है आपके चैनल पर. एंड यू आर डूइंग अ वेरी रिमार्केबल क्रिएटिंग वेरी गुड कंटेंट. सो वी ऑल वांट टू नो कि आप किस तरह से एक कंटेंट पहले आप मतलब इसके बारे में बताइए, ये बुक के बारे में कि आपने कब सोचा एक चैनल क्रिएट करने का. ये 2000 असल में मुझसे बहुत सारे मिस्टेक्स हुई शुरू में. आप देखोगे तो ये चैनल मैंने बनाया था 2006 में बनाया था. और लेकिन मैं उस पर कुछ भी रैंडम कंटेंट डाल देता था. घर में बिल्लियां थी, उनकी वीडियो डाल दी. कभी मैं मैजिक ट्रिक्स दिखा देता था. तो किसी भी एक निश को पकड़ के नहीं चल रहा था. अच्छा, हमें ये नहीं पता था. हाँ. और कभी कुछ मैं एनिमेशन सीख रहा था 3ds मैक्स, तो वो वीडियोस रेंडर करके डाल देता था. वो सब अभी भी है चैनल पे, लेकिन प्राइवेट है. ओके. याद है जिंदा है. वो सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिया आपने, जो आपने मतलब ये बुक जब स्टार्ट होने से पहले. यस. फिर 2015 में 15 के एंड में मैंने सीरियसली सोचा कि करना चाहिए. ओके. तो वहां से मैंने वीडियोस. हाँ. आपके चैनल जो है काफी पुराना, ऐसा लगता है कि लोग 28 अक्टूबर 2006 से आप इस YouTube चैनल पर, लोगों को लगता हूँ काफी पुराना चैनल है, लेकिन जो उसकी असल शुरुआत हुई वो 2015 दिसंबर से हुई. असल में देखा जाए तो 2006 से शुरुआत हुई, बस गलतियां होती रही. अगर तब से सीरियस कंटेंट बनाते तो काफी ज्यादा ग्रो होता. जी. इसका मतलब ये है कि गलतियां होना बहुत जरूरी है. हाँ. और गलतियों से मतलब लोग भी ये सीखें, दूसरे लोग भी, कि जो मैंने गलती की और वो भी नहीं थी, कंसिस्टेंसी भी नहीं थी. अपनी मर्जी से कभी भी वीडियोस डाल देता था जब दिल होता. मैंने सीरियसली लिया नहीं उसे. ओके.
तो फिर जब यानी ये 5 साल तकरीबन बोल सकते हैं, इस सफर में आपने जो 28 लाख सब्सक्राइबर्स पाए हैं, तो ये सिर्फ हम्म। कंटेंट की वजह से हुआ है या फिर कुछ और भी चीजें थी? 100% कंटेंट। कंटेंट की वजह हंड्रेड से हुआ? परसेंट यस। वाह यार, और भी चीजें होती हैं लेकिन कंटेंट ही मेन रीजन है। बेसिक और प्राइमरी चीज बोल सकते हैं हाँ। इसको। और ओके, आपने तो पूछा था कि कंटेंट क्रिएटर्स कौन है, शुरू में आपने पूछा हाँ था। हाँ जी। आप देखोगे टेलीविजन से लेके न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सब तरफ हम्म, हम कंटेंट से घिरे हुए हैं। तो टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, इंटरनेट हो, कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हो, यूट्यूब हो, ब्लॉग्स हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इन पर कोई ना कोई कंटेंट लिख रहा है, बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ओके, तो ये वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स में और एक होती है, ये तो होता है व्लॉगिंग भी होती है, ब्लॉगिंग भी होती है। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि जो सबसे ज्यादा इस वक्त बढ़ रहा है कंटेंट, वो कौन सा है? वीडियो ही ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो लोगों को मतलब आसानी है, सिर्फ देखने में आसानी है, और यस। जो इसलिए देखने में लोग पसंद आसान है। करते हैं। सही। हाँ। लेकिन और इसके और और, और इंडिया में तो मतलब लोग पढ़ना तो कम ही पसंद करते हैं, हाँ ब्लॉग्स हो या बुक्स हो। हाँ इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं, जब पीटर थिल की बुक 0 to 1 का प्री ऑर्डर स्टार्ट हुआ था, तो चाइना में उसके कुछ 40 लाख कॉपीज के प्री ऑर्डर्स हुए थे, 40 लाख। और इंडिया में 15 से 20 हजार थे। वो इतना फर्क है बहुत हमारे ज्यादा फर्क लर्निंग की डिजायर में और उनके लर्निंग की डिजायर में। है, बिल्कुल। तो ये जो कंटेंट वीडियो में लोगों को पसंद आता है और देखना पसंद करते हैं, तो ये हम्म। कंटेंट बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? आई मीन टू से कि हाँ। ये ब्लॉगिंग है, तो जो कि ये भाई कंटेंट लिखता है ये बंदा, और एक होता है व्लॉग जो कि हाथ में पकड़ के, मोबाइल हो या स्मार्टफोन कोई भी हो मेहनत या फिर कोई मेहनत। हाँ। कैमरा हो, वो कर लेता है। बट यूट्यूब पे आप जो कंटेंट बनाते हैं और बुक की समरीज बनाते हो आप, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज? रिसर्च ज्यादा करना पड़ती है। सिर्फ बुक पढ़ना इनफ नहीं होता है, उसके बारे में और ढूंढना पड़ता है, ब्लॉग्स पढ़ना बिल्कुल पड़ते हैं। बिल्कुल। और वही सब मिलाकर एक कुछ एग्जाम्पल्स भी सोचने पड़ते हैं। और फिर एक अच्छा एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखना होती है। तो डेफिनेटली। ये सब, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरे जैसे ही जो बुक ट्यूबर्स हैं, एनिमेटेड, वही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई ब्लॉगर्स भी इतनी मेहनत करते हैं उनके ब्लॉग्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है, द स्कोप फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, तो हम्म। इसमें एज एन जो परस्यू करना चाहते हैं, न्यूली या न्यूबीज बोल सकते हैं, या ब्लॉगर्स हो गए, या कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, या यूट्यूबर्स हो गए, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्लॉगर्स के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ओके। ब्लॉग मैंने भी कभी बनाया नहीं था, मैंने ऐसा सीरियसली कोई, अगर बनाया है तो सीरियसली रन नहीं किया है। एक आध मैंने बनाया था। जी जी, ये बुक डॉट इन आपने यूट्यूब जो के, बोला। यस, यूट्यूब के लिए तो ये है कि अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि करियर ऑप्शन यूट्यूब दिख रहा है, क्योंकि हम्म दूसरे लोग पैसे कमाते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग सिर्फ पैसों को ही ध्यान में रखकर यूट्यूब पे आते हैं, तो वो हम्म ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और ये बोर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 1.5-2 साल भी लग जाते हैं पहला रुपया कमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका पैशन है कुछ लोगों को सिखाने का, या कुछ भी आपका, अगर उस वही पैशन है वीडियोस बनाने का, ट्रैवल वीडियोस बनाने का, लोगों को हम्म सिखाने का, यानी जिसके आप वीडियो बना सकते हो, तो ही आप करो। अगर सिर्फ पैसों को देखकर ही आ रहे हैं तो बहुत आते हैं, फिर वो बोर हो जाते हैं, नहीं कर बिल्कुल। तो पाते। अभी बहुत बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना, कि आपको भी हम्म। शायद पर्सनल मैसेजेस आते होंगे आपके इंस्टा पेज या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स आते होंगे वीडियोस पर, कि सर हम्म। पैसे कैसे कमाए जाए यूट्यूब से, तो इसके ऊपर आप हम्म। क्या कहेंगे? यू देख, यूट्यूब से कमाना है, एक तो पहली बात तो आपको डिजायर अच्छी चाहिए होगी, बर्निंग डिजायर, कि आप हम्म 1.5 साल तक कोई पैसा नहीं आ रहा तो भी आप बनाते रहो। हम्म, ये है डिजायर। और फिर बना रहे हो तो फिर कचरा मत बनाओ, अच्छा हम्म, कंटेंट बनाते रहो इतने टाइम तक। जी हाँ कंटेंट तो सबसे जरूरी है। जी। ये भी देखने में आया कि कुछ लोग कंटेंट बना लेते हैं, फिर उनको अर्निंग नहीं होती है, काफी डिफिकल्ट जाता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं।
तो इसका मतलब होता है कि क्या पैसे बनाने के लिए ही ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था उन्होंने? ऐसे जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो कंटेंट बना लेते हैं फिर अर्निंग नहीं होती है छोड़ देते हैं। और मुझे मेल्स भी आते हैं, लोग उनके चैनल से लिंक भी भेजते हैं, और जो भी मुझे मेल करता है उनके चैनल का लिंक मुझे भेजता है, मैं जरूर देखता हूँ। और हम्म, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, तो अनफॉर्चुनेटली कंटेंट में दम नहीं था उनके, वो क्वालिटी पर फोकस कर ही नहीं रहते ओके, ज्यादातर। मेरी नजर में तो ऐसे ही आए हैं सब। बिल्कुल। अब ये सर जो कोई क्वेश्चन आया है नीचे से कि व्हाट ओनली फॉर ऑडियो के लिए कैसा होगा कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि पॉडकास्ट हो गया, ऐसे ओनली फॉर ऑडियोज होते हैं उसमें, तो उनका मेरा ओनली ऑडियोज तो है। हाँ, ये बुक ऐप। रिसेंटली मैंने क्या किया है, कुछ फेमस स्पीचेस में ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो इंग्लिश में है और हिंदी ऑडियंस को नहीं पता है जिसके बारे में, जी, जो हिंदी ऑडियंस तक भी पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस है फेमस लोगों की, बिल्कुल। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो नहीं समझ पाते। तो उस मेरी उन वीडियोस में बस ऑडियोज होती हैं। हाँ, रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की स्पीच मैंने शेयर की, उस बिल्कुल। पर 3 लाख के आसपास व्यूज आ गए। जी, तो वो ओनली ऑडियोज भी पसंद आती है लोगों को। अच्छी है जी। तो। आपके ऐप के बारे में बताइए जो आपने ये बुक के लिए बनाया है। ऐप का एक तो मकसद ये था कि लोग मोबाइल पे टाइम पास करने के बजाय लर्निंग की तरफ आए। जब लोग ओके, लर्निंग की तरफ आएंगे तो अपने आप ही ग्रो करेंगे। लोग ग्रो करेंगे तो सोसाइटी भी ग्रो करेगी, देश ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो उसी के तहत हमने क्या किया है कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स को हमने समराइज किया है हिंदी में, खासतौर से हिंदी ऑडियंस के लिए। इंग्लिश में तो बहुत कुछ है, आप गूगल पर सर्च कर लो, हर बुक की समरी मिल जाएगी आपको। बिल्कुल। इवन पीडीएफ भी मिल जाएगी कई वेबसाइट्स पर इंग्लिश में। हम्म, हिंदी में क्या है, कुछ नहीं है। हिंदी ऑडियंस कहाँ जाएगी? हिंदी हिंदी समझ गए जिन्हें सर। सिर्फ हिंदी आती तो हाँ, तो उनके लिए, हिंदी वालों के लिए हमने खास तौर से जी, बहुत सारे राइटर्स हायर किए हैं, और इंडिया के टॉप की वॉइस वॉइस आर्टिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। वाह। तो एक बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। हम बहुत जोरों पर काम चालू है। वाह। तो सर इसके आपके में ऐप का सब्सक्रिप्शन पाने के लिए यूजर्स को हम्म क्या करना होगा? जैसे कि मैं चाहता हूँ अगर मुझे सब्सक्राइब करना हो ऐप को, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? वो तो ऐप में ऑप्शन है ना, गेट सब्सक्रिप्शन का, गेट ओके, प्रीमियम का। तो आप ओके, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। प्लान है कुछ तो रेजर पे के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। ओके, तो पे पे हो पेमेंट गेट पे, प्लान है उसके, मंथली है, ओके, 6 मंथली और ईयरली, 3 प्लान। ओके। तो मतलब ये ऑनलाइन कंटेंट हम अभी इस लॉकडाउन पीरियड में बैठे बैठे घर पर कोई भी स्मार्टफोन मोबाइल डिवाइस से हम लोग इसका जो है ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं यूमिंटो से। यस। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया काम किया सर आपने। तो फॉर अभी के एक सवाल लेते हैं कि किसी को लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास यूट्यूब की अर्निंग नहीं, ओनली फॉर पैशन और इंटरेस्ट के हाँ। लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। ओके। यस। और जिनका कोई ये रोल नहीं होता कि हम पैसे वगैरह कमाएं, तो उनको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? मतलब दे आर ओनली डूइंग फॉर पैशन और फॉर इंटरेस्ट, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जब वो पैशनेटली काम करेंगे, किसी भी चीज पर जब इंसान पैशनेटली काम करता है तो अच्छा ही करता है। और जब हम्म, वो अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल। तो यस। सर आपके आपके और क्या क्या एडवाइजर्स हो सकते हैं न्यूली यूट्यूबर्स होते हैं, जैसा जो आपकी फील्ड का, वही पूछता हूँ मैं, जो हम्म न्यूली कमर्स होते हैं इस फील्ड में, और उसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं कि कोई ब्लॉग कर रहा है और बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो आपके जैसा जब आप बुक समरीज लिखते हो और हम्म आप एक ड्राइंग उस पर बताते हो व्हाइट बोर्ड हम्म से, तो हम्म वैसे पर्टिकुलर कंटेंट के लिए एक यूट्यूबर को क्या करना चाहिए? स्टडी, स्टडी रिसर्च, करना चाहिए। पढ़ने आई का शौक थिंक होना चाहिए एक रिसर्च, तो। तो रिसर्च आई थिंक प्राइमरी चीज है जित कोई भी कंटेंट के पीछे। हाँ, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में नए आइडियाज आएंगे। बिल्कुल, आइडियाज आएंगे तो कंटेंट बनेंगे। बिल्कुल। तो सर अभी आपके हिसाब से आप तो रिसर्च करते हो बुक्स पर, लेकिन कुछ और भी यूट्यूबर्स होंगे एज ए यूट्यूबर, आपको भी पता होगा कि बहुत सारी कम्युनिटी में अलग अलग
कैटेगरीज पर ब्लॉग करने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है? मैं आपको भी पता है इरफान जुनेजो को ही मैं पसंद करता हूँ एक ब्लॉगर्स में। हाँ, मोस्टली ब्लॉगर्स उनको पसंद करते हैं। ओके। हाँ, ओके, वो और एक अपार्ट यूट्यूबर फ्रॉम। कहा जा सकता है उन्हें कि एक संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। जी हाँ, मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं। यस। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो आप भी औरंगाबाद में हो, काफी लोगों को पता नहीं कि आप औरंगाबाद यूट्यूब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन और औरंगाबाद में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है जो कि आगे बढ़। औरंगाबाद औरंगाबाद में मैं लोगों से जितने लोगों से मिला हूँ जो जी। मतलब ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कहीं पे भी उनका टैलेंट पोस्ट नहीं कर रहे हैं। इतने हाँ। टैलेंटेड है, उनके सामने मुझे इंफीरियर फील होता है कि यार अरे ये बाप रे। बंदा है, बंदे में क्या टैलेंट है ये, जी। लेकिन वो कहीं पोस्ट नहीं करते। हम्म। और बहुत से ऐसे भी हैं जो हैं बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर वो जब कंटेंट बना रहे हैं उसमें हम्म। वो क्वालिटी नहीं दे पाते, जबकि हैं बहुत टैलेंटेड लोग। जी बिल्कुल। अभी हमने देखा था जब हमने लास्ट मीटअप किया था लास्ट दिसंबर में, तो हम्म। आप में कुछ लोग थे जो सवाल पूछ रहे थे, एंड हम्म। यू सेड अबाउट कंसिस्टेंसी इन वीडियो क्रिएशन। आपने यस। कंसिस्टेंसी पे जोर दिया, तो क्या यूट्यूब में कंसिस्टेंसी जरूरी है? यस, अभी शुरू में भी मैंने आपको बताया कि एक गलती जो मुझसे हुई थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। हाँ। और बीच में भी मैं शायद 6-7 महीने पहले कंसिस्टेंसी मेरी खत्म हो गई थी, तो हम्म। व्यूज भी ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, ये जिन्हें लगता है कि यूट्यूब एक पैसिव इनकम सोर्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। आपको इस पे बनाते ही रहना पड़ता है। शॉर्ट पूरी तरह से पैसिव नहीं है ये। ओके। तो मेरा ये भी है क्वेश्चन सर कि अर्निंग करने के लिए जो लोग आते हैं, जैसे आपने इसका जवाब दे दिया, अर्निंग हम्म। करने के लिए तो बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसकी वजह से, या कोई क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं, या विदाउट स्टडी वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी वो कैटेगरी में मैच नहीं होता है, तो फिर वो भी बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं प्लेटफॉर्म। तो अब ये लोग वो लोग अपना क्या एज अ कैरियर इस प्लेटफॉर्म के अंदर परस्यू कर सकते हैं, या कोई भी शख्स मुझे मुझे इसको। क्या लगता है, जो लोग छोड़ दे रहे हैं, हाँ। अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं, हम्म। पहले उन्हें सीखना चाहिए। हम्म। सीखने पर ध्यान देना चाहिए, और सीखते सीखते हम्म। भी बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अपना दूसरे काम मत छोड़ो इसके लिए, इसे साइड में ही करो, हमेशा साइड हसल है यूट्यूब आपका। हम्म। और यूट्यूब की अब उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि कोई नहीं मिलेगा आपको जो 20 या 25 साल से यूट्यूब कर रहा हो और फिर रिटायर हो गया हो यूट्यूब करते करते। तो एक हम्म। रिटायरमेंट प्लान भी अच्छा है यूट्यूब, ऐसा भी नहीं कह सकते। यूट्यूब की एज ही अभी इतनी नहीं हुई, तो ऐसी कोई स्टडी भी नहीं हुई है। जी जी। इसलिए नहीं हमेशा बिल्कुल। साइड में रखिए यूट्यूब को, साइड हसल। जी जी। तो मेरा ये सवाल था कि जो एज अ कैरियर ऑप्शन इसको चूज कर सकते हैं क्या, मतलब फुल टाइम कैरियर ऑप्शन? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। नहीं। ओके। तो मैं ये जानना चाहता कि लेकिन लोग लेकिन हैं। लेकिन आप यूट्यूब के थ्रू, आप जब एक फॉलोइंग बना लेते हो, ऑडियंस आपकी है, उसके हाँ। जरिए आप और कुछ काम कर सकते हो। जैसे कि हमने ये बुक ऐप लॉन्च की है, कई लोग बिल्कुल। कोर्सेज लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। सही है। तो ये एक अच्छा बड़ा, इससे आप बिजनेस बना सकते हो। अब ये बुक ऐप पे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहे हैं, देयर इज नो अर्निंग। हम बस ओके। चाहते हैं कि लोगों को बस हिंदी में बुक समरीज मिलती रहे। तो एक हिसाब से आप नेक काम चला रहे हो ऐप पर अभी। हाँ, फिलहाल। अच्छा। ओके। तो ये जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम होता है सर, इसके बारे में क्या बोल सकते ये पार्टनर प्रोग्राम मतलब एडसेंस, इसके बारे में हैं? क्या बोलूं। जो प्रीमियम मेंबरशिप YouTube दे रहा है हाँ। पार्टनर प्रोग्राम्स में, तो जो वन, लोग वन, आपको, आपके व्यूवर्स आपको पे कर सकते हैं। हाँ, यस, ये मैंने ऑन नहीं किया है। मेंबरशिप्स एंड हाँ सुपर चैट्स का भी लाइव भी नहीं गया मैं यूट्यूब पर। हाँ हाँ, बहुत और सारे फॉलोअर्स लगते हैं, सब्सक्राइबर्स लगते हैं, उन्हीं को ये ऑप्शन आता है। हाँ, मेरे जैसे जिनके सिर्फ 1,000 1,500 है सब्सक्राइबर्स, उनको नहीं आता है। हेलो। मोहन भाई, हाँ, आपकी मेरी आवाज सुन वीडियो पा रुक रहे हो गई है। आप? हाँ,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल लोगों के पास नहीं होते हैं, जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि अच्छा कैमरा हो, या मेरे ये पास सब अच्छा माइक नहीं है तो फिर मैं नहीं मुझे करूंगा लगता है, स्टार्ट। देखने लगता है ये सब बहाने, ये सब बहाने हैं ओके। कंटेंट नहीं बनाने के, कि मेरे पास फोन, अच्छा कैमरा नहीं है, माइक नहीं है। हम्म। बीबी के वाइन्स देखते हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। वहां तो वो माइक भी इस्तेमाल नहीं करता, मोबाइल बिल्कुल। कैमरा से ही बना लेता है। जी। जो उन्होंने शुरुआत की थी तो मतलब बहुत ही घर में रहकर वही कैरेक्टर्स प्ले करते थे और वही ऐसे करके कंटेंट बनाते थे। यस। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सक्सेसफुल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने मोबाइल से ही शुरुआत की थी। शुरुआत तो करो, और शुरुआत कर रहे हो तो कंटेंट अच्छा बनाओ। और एक और चीज ये है कि कंटेंट के साथ आपके थंबनेल्स भी काफी अच्छे होना चाहिए, अट्रैक्टिव हम्म। थंबनेल। यस। तो आपके हिसाब से और क्या चीजें होनी चाहिए एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर में? हम्म। अच्छा कंटेंट क्रिएटर में एक एक ये चीज होनी चाहिए कि वो अच्छा कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए। ओके। यानी आपके लिए मतलब रिसोर्सेज होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। और कोई अच्छा प्रोफाइल होना जरूरी नहीं है, बस एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए और अच्छा Yes. कंटेंट अपलोड और करना कुछ चाहिए। कुछ तो हर इंसान को आता है जो वो दूसरों को सिखा सकता यस यस। ये काफी बड़ी बात कही आपने। है। यस। यस यस, तो सिखाना बिल्कुल शुरू भी। करिए, और फिर ये सिखा रहे हो तो आपने क्वालिटी में सिखाओ। बिल्कुल आपने अभी आपके यूट्यूब कैरियर में कहीं आपके पास ऐसा टाइम आया होगा कि या मेरे वीडियोस नहीं चल रहे, हम्म। आई थिंक, या ऐसा हुआ होगा कभी, फॉल आया होगा आपके व्यूअरशिप में, तो कभी हुआ ऐसा आपके साथ? आता आता जाता रहता है, मैं टेंशन लेते ही नहीं। ओके। फिर कोई चल जाती है। चीजें चल जाती है। बिल्कुल। और इसे आप सिर आपने पर कभी चढ़ाए, ब्लॉगिंग? इस जी। चैनल को सिर पर चढ़ाया ही नहीं। नहीं चला है बिल्कुल भी। नहीं अच्छा। चल रही, नहीं चल रही है, फिर कोई डाल देते हैं, फिर चल जाती है वैसे। जी जी। आपने कभी ब्लॉगिंग नहीं की? आपका एक पेज था, एक और एक यूट्यूब चैनल था एक्चुअली, जहाँ पर देखा था मैंने आपका एक पहला जो है वीडियो। आपने मलिक अंबर्ट टोम के बारे में वीडियो बनाया था। वो काफी अच्छा लगा था मुझे, मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सनल ब्लॉगिंग काफी अच्छे से करते हो, बट आपने शायद उसको आगे बढ़ाया नहीं। बहुत इफर्ट्स लगते हैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाने में। अच्छा। मैं यहाँ बीच में एक वीक में 3 वीडियो, 4 वीडियो, 2 वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ अभी। अच्छा। नहीं मिल रहा, मोटिवेशनल। क्योंकि एक इतना क्रिएटिव काम और कर लो आप, एक हम्म। मुश्किल होता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से व्लॉग करना काफी मुश्किल है? व्लॉग करना मुश्किल है, अच्छा व्लॉग बनाना मुश्किल है। और हाँ। हाय गाइस, ये हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बता दिया। इसमें कुछ ये आसान है, फिर ये अच्छा चलते भी अच्छा। नहीं। यार ये तो मतलब ब्लॉगर्स जो है उनको काफी प्राउड फील होगा अब ये सुनने बाद कि यार अब हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है। क्योंकि वाकई में ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, एंट्री का ख्याल रखना है, और आपका यानी आप जो फेस करते हैं कैमरा पहले तो वो ही नहीं होता है कि हम्म। आप अपना कैमरे को अपना फेस ही नहीं दिखाना चाहते हो, आपको एक शाइनेस होती है, वो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आई जाती है, किसी को काफी अच्छा, लॉन्ग एक टाइम तक शाइनेस चलता है। मुझे में थी जब ये शुरू करने से पहले। हाँ। मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं थी। मैं सोचता था मेरी आवाज बहुत गंदी है, कौन अच्छा सुनेगा, और सुनेगा तो लोग गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे। अच्छा। तो जो पहली वीडियो थी चैनल पे, पहली नहीं दूसरी वीडियो, पहली ओके और दूसरी दोनों वीडियोस मेरी आवाज में नहीं थी। ओके। एक मेरे फ्रेंड है हबीब भाई, सेकंड वीडियो मैंने उनसे रिकॉर्ड की थी। मैंने काफी कोशिश की थी कि मैं ये रिकॉर्ड कर लूं, उनसे नहीं हो पाई। मुझे मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, हबीब भाई की ओके। आवाज मुझे अच्छी लगती थी। मतलब हबीब भाई रिकॉर्ड कर दो स्क्रिप्ट, उन्होंने कर दी, मैंने एनिमेट कर दी। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं है कि हबीब भाई किसकी बात हो रही है। हबीब भाई वही है जो बाहर जाकर कंटेंट हाँ, बनाते हैं और यहाँ पर डेनमार्क इंडिया में वायरल होता है उनका। वो डेनमार्क आपके के दोस्त है? टूरिस्ट। जी। हबीब भाई का आपको आपके जो पर्सनल ब्लॉग पे मैंने देखा था सबसे फर्स्ट टाइम, जब मुझे हाँ। मुझे पता चला कि हबीब भाई आपके फ्रेंड है, अच्छा। और वो जो डायलॉग है उनका फेमस वाला। मुझे लग रहा है टॉपिक भटक जा रहा है। हाँ, मुझे मुझे भी वही लगा, बट
यानी आपको आई थिंक जो फ्रेंड सर्कल मिला है वो काफी सपोर्टिव मिला है, और उसमें से बहुत, अरे सा- बहुत सपोर्टिव है, बहुत जेन्युइन भी है वो सब हाँ लोग। और बहुत जेन्युइनली रिव्यू देते हैं उनके। बुरा हाँ है तो बुरा बोल देते हैं मुंह पर। ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। जी, अभी क्योंकि तीन चार लोग हैं आपके पास जो आपके दोस्त है करीब में, वो सभी यूट्यूबर्स है। तो इबाद, इबाद भाई है ये, नेवर शफीक, क्विट। शफीक भाई का कमेंट आया। हाँ, तो एक सपोर्टिव लोग या टीम रहना भी बहुत जरूरी है। इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। अच्छा। नेपोलियन हिल ने 100 साल पहले बताया था थिंक एंड ग्रो रिच बुक में। मास्टरमाइंड ग्रुप, आप जिन लोगों के साथ रहते हो हम्म। उनका काफी असर पड़ता है आपके साथ। बिल्कुल आपके बिल्कुल आप 5 यूट्यूबर्स के साथ रहोगे, छठे आप बन जाओगे। 5 नेताओं के साथ रहो, छठे बदमाश आप रहोगे। अरे बाप रे, ये बुक्स पढ़ने के बाद ही आदमी ये बोल सकता है। मुदस्सिर भाई, आपसे एक सवाल ये है बुक कि अंडररेटेड किया जाता है अपने पास। कहते हैं कि बुक्स पढ़ने वाले किताबी कीड़े होते हैं बस। और एक ये भी मुझे लगता है रीजन कि लोग बस अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कोई बुक्स पढ़ते नहीं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये बुक नाम का, के जो आपका चैनल का नाम है, वो आपके जहन में कैसा आया? ये, हाँ, ये चैनल का नाम मैं और रेहान भाई सोच रहे थे। हम एक ओल्ड बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। अच्छा। तो हम दोनों सोच रहे थे कि क्या नाम रखें। उसमें हम्म। बहुत सारे नाम्स आए, नेम्स आए, नाम्स आए। बहुत सारे नाम आए। तो ओके। एक ये बुक माइंड में आया हमारे, और अच्छा काफी लगा। अच्छा मैंने है। ये जो लोगो आज दिख रहा है ना, आज ये बुक का जी। नीचे जो ब्लू कलर में ये बुक लिखा है, ये तभी मैंने बना लिया था ओके। सालों पहले। और तभी रेहान भाई बोल जाते ठीक है बढ़िया है, मैंने डोमेन भी बुक करवा लिया ये book.in, कि अब हम इस पे बुक्स बेचेंगे। ओल्ड ओके। बुक्स लेंगे स्टूडेंट से, कॉलेजेस जा जाकर, जिन्होंने पढ़ लिए वो क्लासेस, जिन्हें उस बुक की कोई जरूरत नहीं है, वो हम उनसे लेंगे और इस पर बेचेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया। हाँ, सब कुछ क्यों एग्जीक्यूट, क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये प्लान? फिर हमें लगने लगा कि वही वही चलेगा नहीं यार, चलेगा नहीं यार। कौन खरीदेगा यार। तो तो वो हो गया ठीक है। कैंसिल। मान के ओके। हमने मान लिया ये नहीं चलेगा, अभी भी माने हुए नहीं चलेगा। तो हो बट गया ऑनलाइन कैंसिल। आपके बुक्स के समरीज ना, सेल हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं लोग आज भी। हाँ। और ओके। चैनल का पहले नाम बिग आइडियाज था। ओके। नहीं, सबसे पहले नाम लाइफ लेसन्स था, फिर बिग अच्छा। आइडियाज था। फिर जब ये बुक कैंसिल हो गया कि ये नहीं करना है, ये चलेगा नहीं, तो उसका नाम ये बुक रख लिया गया और वही लोगो चैनल पर यूज कर लिया गया। ऐसा है। ओके। तो रेहान ये भाई का एक बड़ा हाथ है इस नाम में। ये हमको पता नहीं था, ये अच्छा हुआ आपने ये बताया। एंड हम्म। चलिए, जब बात हो रही है कि लोगों की, आपके सब्सक्राइबर्स की, तो ऐसा कोई सब्सक्राइबर्स आपके पास जरूर मैसेज कर दूंगा, सर आपने जो मोटिवेट किया है आपके वीडियोस से, तो हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चेंज आया इस यार वजह से। ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है, ये पढ़ हम्म। के लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर हम्म। रहे हैं। हम्म। बहुत बहुत जो अच्छा लगता है। ऐसे चलो, बहुत ईमेल आते हैं, कमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। अभी इस तो पर ही मैंने शुरू में देखा था, किसी का आया था ऐसा हम्म, कमेंट। तो ये लोग भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, सर हम्म। कमेंट पढ़िए प्लीज। ये काफी कमेंट्स आ चुके हैं, आप क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं इस वजह से। तो सर ये आपको ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपने मोटिवेशनल, ये तो आपने हमेशा से एक नीश चुना है, हम्म। और सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद, और हम्म। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपने भी बनाए हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि ऐसे कंटेंट और भी होना चाहिए इस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में, जबकि लोग मतलब तनाव से नहीं, गुजर रहे हैं? डाउन नहीं, नहीं, हमेशा ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम्म। अंडररेटेड किया गया है। एक तो लोगों की मेंटेलिटी ये बन गई है कि मुझे सब पता है, हम्म। ये होती है, मुझे सब पता है, बाप को हम्म। मत बता। जी, जो अब हम सोच लेते हैं कि हमको सब पता है तो हम आगे नहीं बढ़ते। हाँ, जब पता है सब तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। जी। जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि सब पता नहीं है, तो ये आप कुछ हाँ नया सीख।
बिल्कुल। तो आईएमएस के इमरान कह रहे हैं बुक्स को सही तरीके से कैसे पढ़ें। हाँ, यार एक पेंसिल लेके बैठा करो हमेशा, बुक जब पढ़ो और जो अपना अच्छा सही पार्ट लग रहा है आपको उसे मार्क कर लिया करो। बिल्कुल। आप फिर मुझे पढ़ते पढ़ते तो आपका एक वीडियो काफी पसंद आया था, तो मैं क्योंकि हम लोग, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी एग्री करेंगे कि हम सभी, स्पेशली इंडियंस में ये देखने को मिलता है कि हम लोग बुक्स तो खरीद लेते हैं लेकिन हम बुक्स नहीं पढ़ पाते। मेरे साथ होता है तो ये, पता है। जी, आपने मैं आपने एक वीडियो भी बनाया था, इसमें आपने मैं शेयर किया था पढ़ता कि, हूँ उससे ज्यादा स्पीड में मैं खरीदता हूँ। और हाँ, यही था उसमें वीडियो में। और मेरे पास भी काफी सारे बुक्स है, बट हम लोग को लगता है कि अब नहीं, अब बहुत टाइम नहीं है इसके लिए, क्या होता है वो पता है, बुक कब जो खत्म होगी। टॉपिक इस टॉपिक में आपको आपको इंटरेस्ट है, हम्म। आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो तो आप बिल्कुल पढ़ पाओगे, पूरी बुक खत्म करोगे आप। बचपन में हम्म। मुझे मैजिक ट्रिक्स से बहुत बहुत इंटरेस्टेड था। मैं मैजिक ट्रिक्स में मैं बहुत करता था। और मैं कैसे करता था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बुक लाके दी थी बहुत सारी। एक मैजिक फॉर फन बुक थी और दो तीन बुक्स थी मैजिक की, तो मैं बहुत इंटरेस्ट से वो बुक्स पढ़ता था, उनसे सीखता था, फिर वो ट्रिक करके घर वालों को बताता था। तो जब जिस हम्म। चीज में आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक की अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप 100% आप बुक फिनिश करोगे। हाँ, और और बुक ये भी अगर होता अच्छी, है, ये होता है कि जो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं, अब लोग बुक्स लाते हैं कुछ दूसरे टॉपिक्स के कि उसमें इंटरेस्ट आए, लेकिन वो हम्म, भी नहीं पढ़ते, तो अब उसका क्या किया जाए। यहाँ पे आ जाता है, मैं क्या कहूँ, यहाँ पे आ जाता है एक डिसिप्लिन आ जाता है आपका क्या कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। पढ़ो जबरदस्ती जैसे तैसे, समझो। अच्छा, आपने वीडियो में काफी अच्छा बताया था कि हाँ, ये तो पढ़ना है, और रोज लेकर एक पेज क्यों नहीं होता है, वो पढ़ना है हम्म, एवरीडे। तो आसान वो, देखो, एक पेज पढ़ना आसान है। हम्म, तो मैं ऐसे ही भी मैंने पढ़ता हूँ स्टार्ट किया था, और बिल्कुल। 2 मिनट बुक पढ़ रहा हूँ मैं भी। मैं हम्म। बस रोज एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ सुबह नाश्ते से पहले। वो नहीं ओके, पढ़ता हूँ तो मतलब वो एक मैंने बना ही लिया, उसका एक चैप्टर फिनिश करूंगा तो ही मैं ब्रेकफास्ट करूँ। वाह, यानी तो अपने हो आप को जाता टास्क देना। है। हाँ, वाह। ऐसा टास्क दे सकते हैं। जी। बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, देखिए आपके वीडियोस में मैंने देखा है, तो वो आप कहाँ से लाते हो, या आप खुद बनाते हो, या किसी के प्रोवर्ब्स मतलब कैसे वर्ड्स प्रोवर्ब? प्रोवर्ब्स। जैसे कि आप किसी की कुछ विचारधारा है, वो अपने वीडियो में कहते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स का अभी आपने भी बनाया था एक तो वीडियो। मैं कह रहा हूँ ना, आप जितनी ज्यादा स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे हाँ। अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग लोगों के बारे में, तो अपने आप ही आपके माइंड में सब फिट होते जाएगा। फिर वो सब टाइम पे आ जाता है जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ। हाँ, देखिए अभी भी किसी ने एक कमेंट किया है, IGMON 2002 उनकी आईडी है, तो कहते हैं कि सर, गिव प्लीज गिव मी सम मोटिवेशन, मुझे डेली सुसाइड करने का मन होता है सर, प्लीज हेल्प मी। तो ये तो काफी उसके स्ट्रेंज बारे में आप बात है अपने लिए जी सर। सबसे पहले मैं तो कहूंगा कि मुदस्सिर भाई, आप ही इसका मुझसे भाई जवाब आप ही दीजिए। इसका जवाब दीजिए। क्यों होता है, आप रीजन जाने बिना कैसे बताएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या कॉज है? हाँ, और आई थिंक आपका वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया है मुदस्सिर भाई। यहाँ पूछने के बजाय एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए और बिल्कुल। उन्हें अपनी पूरी बात बतानी चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, और ये जो आपका सा वीडियो है थोड़ा सा ब्लर हो गया है मुदस्सिर भाई, आई थिंक आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। मैं इसे ट्राइपॉड पे लगा रहा हूँ फोन पे, तो वीडियो ब्लर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब ठीक है? ओके। अब ठीक है? नहीं, अभी, नो ना, अभी भी नहीं हुआ है। अरे, अब हाँ, आपका जो फेड हो रहा है वीडियो, एक्चुअली वॉइस थोड़ी सी क्लियर आ रही है। आखिर क्या बात क्या है? जी क्या जी। सेवा पे हुआ जाए जियो का साथ छोड़? जी। अभी हम कंटिन्यू करते हैं फिर भी। आपका आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है ये बुक को लेकर। मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक कुछ वीडियो में
हाँ लेफ्ट हो चुके हैं। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज, तो मैं एक बार फिर से ऐड करता हूँ मुदस्सिर भाई को। ओके, लेट मी चेक। मुदस्सिर भाई, ये बुक डॉट इन। ओके ओके, आई एम बैक। अब दिख रहा है? जी। हमारी अ, आवाज? हाँ हाँ, आपकी आवाज आवाज भी थोड़ी सी ठीक हो रही है। ओके। तो ये बुक को लेकर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? ये मेरे पास एप्लीकेशन के लिए फ्यूचर प्लान है फिलहाल। हाँ। इसमें 5,000 बुक समरीज अपलोड करनी है, इसे बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना वाह। है। यस। बिल्कुल। और ये बुक चैनल को दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बनाना है। वाह, वो बिल्कुल बनेगा सर। आपकी कंसिस्टेंसी और आपका कंटेंट देखकर तो हम सभी लोग फैन हैं आपके चैनल के। एक और एक बात है मुदस्सिर भाई। जी। एक सेकंड, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स भी पढ़ लो, ठीक है? कमेंट्स। फैन से कुछ अदनान काशिफ कह रहे हैं आपको कि कमेंट्स भी पढ़ा करो। जी, कमेंट्स तो नीचे है बहुत सारे हैं। आपको और क्या चीजों में दिलचस्पी है अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वीडियोस? म्यूजिक। मुझे, म्यूजिक, ओके। हाँ, कभी कभी गाता हूँ, अच्छा नहीं गाता हूँ, जी, मतलब मैंने जैसे मैंने आपका एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था जो जिसमें आप काफी अच्छा गा रहे थे। तो ये बहुत कम लोगों को पता है आप गाते भी बहुत अच्छा हो। मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे मैजिक ट्रिक्स में अभी भी इंटरेस्ट है। जी। मैं अभी भी मैजिक ट्रिक करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, घर में बताता हूँ। कार्ड ट्रिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके ओके, बिल्कुल। आपका वीडियो आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है यार ये। हम्म। और आपके, हाँ, जो आपने बताया अभी बुक्स के बारे में, तो आपके जो फ्यूचर प्लान्स है आपकी ऐप को लेकर, तो व्यूवर्स के लिए कोई मेंबरशिप के लिए आप कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में? ओके, अब ठीक है। हाँ, अभी आपकी आवाज अच्छी आ रही थी। वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ब्लर कोई हो पूछते जाएगा। हैं कि आप किसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, यूट्यूब को या ये बुक ऐप को? ये बुक ऐप के लिए पूरी टीम है जो उस पर काम कर रही है, तो मैं उस पर भी ध्यान देता हूँ, लेकिन ज्यादा मैं यूट्यूब पर ही ध्यान दे रहा हूँ। ओके। और सोशल प्लेटफॉर्म्स, आप कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? बस इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। पर्सनल इंस्टाग्राम आपको पता है, और रखी है बस। वो भी बहुत रेयरली ओपन करता हूँ मैं इंस्टाग्राम, कभी कभी ओपन करता हूँ इंस्टाग्राम। ओके। अभी लॉकडाउन पीरियड में कोई सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके पास है हमारे व्यूवर्स के लिए या आपके व्यूवर्स के लिए, सबके लिए? क्या क्या कहा आपने? क्या कहा नुमान भाई? आई थिंक अगर आप यहाँ पर बताएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्या? सब्सक्रिप्शन प्लान्स ये बुक ऐप के लिए। या मैंने बताया ना आपको, 3 प्लान है, मंथली, 6 मंथली और ईयरली। एक 199 में मंथली है, और ओके 799 में 6 मंथली है, 999 में ईयरली। ओके। अभी एक कमेंट आया है, वो एक ले लेते हैं, कुछ कमेंट्स लास्ट में हम। एक मेरी स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, एंड अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये कोई जॉब के लिए ट्राई करूँ? हाँ, वो पूछना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो के लिए मतलब मैं हूँ अभी फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, तो कंटिन्यू करूँ स्टडी करना या जॉब करना चालू कर दूँ? आपको जॉब करना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपका जॉब ढूंढना चाहिए, जॉब करना चाहिए। ओके। अच्छा, बहुत सारे सीधी लोगों सी की बात है। स्टडी फिर नहीं होती है, मतलब वो मतलब 12th तक ही पढ़ते हैं, हम्म। फिर जॉब करते हैं, हम्म। कभी ऐसा भी हो जाता है। तो स्टडी भी जरूरी, आई थिंक। जो सिर्फ अगर उन्होंने बीच में पढ़ाई रोक दी और कमाने लग गए,
जॉब करने लगे अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अगर आप अच्छा कमा रहे हो, आपने कुछ अच्छा ही बिजनेस खड़ा कर लिया है और आप पढ़ नहीं पाए हो 12th के बाद, तो की जरूरत क्या है पढ़ने की? अगर आपको डिग्री से प्यार है, डिग्री चाहिए लगाना है घर में, तो पढ़ो। अच्छा। और मैं तो कहूंगा कि 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बाद स्किल्स पर फोकस करिए, डिग्री की बजाय स्किल्स, हाँ, नई स्किल्स सीखिए। आपको क्या लगता है कौन सी स्किल्स आज के पीरियड में हम पे ध्यान देना चाहिए, या आपको लगता है जो एज ए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी होगी? जिसमें जो इंसान का इंटरेस्ट है वो सीखिए। वीडियो एडिटिंग सीखिए, बहुत जरूरी है। हम्म, वॉइस ओवर सीखिए। ये तो मैं तो मेरा मेरी फील्ड का बता रहा हूँ। लिखना बिल्कुल सीखो, स्टोरी टेलिंग सीखो, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये काफी चीजें हमने मार्केटिंग सीखी सीखो। कि आज। आपको आज पता है ना, टोनी टोनी रॉबिन्स, पता है? बहुत वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं उन्हें। ओके। वो एनएलपी कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था, 6 महीने का कोर्स था। और फिर उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया जब उन्होंने शुरू किया, वो कोर्स सीखना शुरू किया। उन्हें बिल्कुल प्यार हो गया एनएलपी से, और वो क्विक लर्नर है। बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने सीखा, और फिर उन्हें लगा कि बस अब ये लोगों को सिखाना चाहिए। ओके। तो ये एमएलपी उन्होंने क्या एग्जैक्टली किया, है क्या? उन्होंने उनके जो ट्रेनर्स है उनसे कहा कि मैं बस अब इसे लोगों को सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, सर्टिफिकेट का वेट करो, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप नहीं सिखा सकते। उन्होंने वेट नहीं किया, अपने होटल से बाहर निकले, रेस्टोरेंट में गए, वहां कुछ लोगों को पकड़ा, उन्होंने सिखाना शुरू किया स्मोकिंग कैसे छोड़ते हैं, उनकी हेल्प करना शुरू किया, उन्हें बताना शुरू किया, और भी कई चीजें उन्हें सिखाई। ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया लोगों को सिखाना बिना सर्टिफिकेट के, और उन्हें उस कोर्स ओके। से निकाल दिया गया कि आप बिना सर्टिफिकेट के आप लोगों को सिखा रहे हो। और आज वो दुनिया के सबसे बड़े एनएलपी ट्रेनर हैं बिना सर्टिफिकेट के। लाखों लोग उनसे सीख रहे हैं। वाह। चलो यार, ये आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो मुदस्सिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। कुछ कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ बिल्कुल क्वेश्चंस। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो तो यार मैं तो बिल्कुल करूंगा। कोई नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। गीगल नाम से भी एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल है उनकी, और आपकी वीडियो काफी हद तक सेम ही होते हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं और क्या आप उनके साथ कोलैब करेंगे? मेरी कई बार बात हुई है गीगल गीगल वाले जो है, हेमंत नाम है उनका, हेमंत भाई से कई बार बात हुई है, लेकिन हमारा जम नहीं पाया कोलैब। बात होती रहती है उनसे। हम्म। कंटेंट सेम इन द सेंस, वो भी बुक समरीज बनाते हैं, वो मैं भी कभी कभी बुक समरीज बनाता हूँ। हाँ बिल्कुल यार, बड़ा ये चैनल है उनका, 40 लाख सब्सक्राइबर्स है शायद। हेमंत सर का बिल्कुल। और आपको लिए एक क्वेश्चन है। आई थिंक एक सेकंड सर, मेरा कहीं नीचे हाँ चले है। गया वो। सक्सेस का सफर जो यूट्यूब चैनल है, वो कह रहे हैं शेख इमरान मेरा, सर प्लीज चैनल पे चेक करिए। और शेख इमरान ईमेल करिए, लिंक में जो भी ईमेल मुझे करता है मैं जरूर चेक करता हूँ, बिल्कुल यार। क्योंकि मैं फोन पे ईमेल्स चेक नहीं करता। हाँ, और बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ और किसी के हैं। आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाए? एक नहीं, क्वेश्चन आए थे वेरिफिकेशन के लिए। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की। कैसे होता है बताओ, तो कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पे तो काफी आसान है, आई थिंक। नहीं, इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन काफी मुश्किल है। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे भी नहीं, आपने कभी ट्राई नहीं किया? यूट्यूब पर तो है ना वेरीफाइड बैच, ओके ओके काफी ओके, टाइम अच्छा से। मैंने देखा नहीं फिर। ये तो कब कब वेरिफिकेशन हुआ है आपका? आपने खुद भेजा था या जब यूट्यूब ने खुद किया? खुद हो गया था, जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे, ओके। तब वेरिफिकेशन रूल्स इतने सख्त नहीं थे यूट्यूब के, और तब से वेरीफाइड है तो वेरीफाइड है। अब जो नए चैनल्स है उन्हें वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि थोड़ा सख्त कर दिए गए हैं कानून। बिल्कुल। और ये जो 1 लाख जब हो जाते हैं आपके हम्म, सब्सक्राइबर्स, हम्म, या 10 लाख हो जाते हैं, 1 मिलियन हो जाते हैं, तो उस पे यूट्यूब आपको एक प्ले बटन देता है। यस। तो आपके पास कितने प्ले बटन जमा है अभी? 2 प्ले बटन है। सिल्वर ओ, ओल्ड वाला, जब ओल्ड चलता था 2018 में सिल्वर प्ले बटन आया था। नहीं सॉरी, 2017 में सिल्वर प्ले बटन आया था, 2018 में गोल्ड। यानी एक साल में आपके 10 लाख हो चुके थे सब्सक्राइबर्स जब? हाँ समझो, 2017 2006 से 2017 11 साल लगे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आने में,
और फिर 1 साल लगा 10 लाख पर आने में, और फिर और 2 साल लगे 28 लाख पर आने में। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है भाई। देखिए, मैं दूसरे का ये बुक प्रीमियम कैसे पे करूं? क्या वो चाहते हैं कि किसी और के लिए प्रीमियम प्लान खरीदे, तो वो कैसे कर सकते हैं? दूसरे का वो अभी ऐसा हमने कोई गिफ्ट कार्ड तो अभी निकाला नहीं है। हम्म। आप दूसरे को पैसे दे दो तो वो ले लेगा। ओके जी। लेते हैं सर। थैंक यू सो मच। आपकी वीडियोस की वजह से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। थैंक यू सो मच। तो ये कोई है चिंडालिया द रॉयल। क्यों? रॉयल रॉयल शिंडालिया, हाँ, रॉयल शिंडालिया। कैसा प्रोनाउंस करे इसके नाम को? समझ में नहीं आ रहा। तो ये काफी शाउट आउट अच्छी दे बात है दीजिए भाई। सर 3 टाइम्स। फैसल भाई द हिमरू मैन को 3 टाइम्स शाउट आउट। जी, फैसल भाई, आप जो कि हम सबके बेस्ट फ्रेंड है। फैसल भाई, फैसल भाई, फैसल द हिमरू मैन, द हिमरू मैन, द हिमरू मैन। तो बिल्कुल। ठीक है नोमान भाई, जी भाई। एक फाइनल मैसेज मैं दे देता हूँ, मेरे अभी जस्ट बिल्कुल माइंड में बिल्कुल। आया कि आप लोग वीडियोस देखते होगे टाइम मैनेजमेंट की, सेल्फ डिसिप्लिन, और ऐसे ही बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द। तो मेरा ये कहना है कि आप रोबोट मत बनो कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, इतने बजे चाय में शक्कर डालूंगा। यू डोंट हैव टू बी रोबोट। यू हैव टू बी यू शुड बी अवेयर, कंप्लीटली अवेयर। आपको अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। आपके जो आज आप जो फैसले ले रहे हो, ये कल कोई ना कोई आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल। तो यू शुड बी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी उन फैसलों की कि बाद में जो भी रिजल्ट आप जो आज कर रहे हो, उसका कुछ रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा ही मिलेगा। आप सिगरेट पी रहे हो तो 4-5 साल बाद आपका इसको एक रिजल्ट मिलेगा, एक रिपोर्ट आएगी हाथ में। जो भी आप आज कर रहे हो, घंटों घंटों अगर आप इंस्टाग्राम पर या ये एंटरटेनमेंट आपके उस पर लगा रहे हो, आपके कई घंटे आपके जो आपको वापस कभी नहीं मिलेंगे, इसका भी एक रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। तो यू शुड बी कम्प्लीटली अवेयर। रोबोट बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि बस मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम करूंगा। बस अवेयर बन जाओ। अवेयर बन जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ताकि जब बाद में आप देखो कि यार इतना बुरा हो गया ये मैं, तो दूसरों को ब्लेम ना करो उसकी वजह से हो। बिल्कुल सही। ठीक है। ये अच्छी बात कही आपने, और आई थिंक ये सभी लोग ख्याल में रखेंगे। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत मुदस्सिर भाई, हमारे साथ ज्वाइन होने का, हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने अच्छा, के एक लिए, सवाल था के लिए। कि ये जो लाइव हुआ है ये उस पर आप पोस्ट करोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा ये। बिल्कुल करूंगा। सुफियान कह रहे लव फ्रॉम रोशन गेट। मैं कह रहा था ना कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं कि मुझे इन्फीरियर फील होता है उनके सामने। तो हाँ, ये वो लोग हैं, सुफियान है, किराग बंदा अपने, फैसल इमरान भाई है, आदिल मिर्जा है, स्काई सैम है। स्काई सैम कितने बढ़िया डांसर हैं, आपको पता है? हाँ यार, ऑलराउंडर है यार स्काई सैम तो है। वो ऑनलाइन डांस एकेडमी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब काफी पोटेंशियल है यार हमारे पास के यूट्यूबर्स के। जब हम यहाँ बहुत यूट्यूब मीटअप बहुत लेते हैं ना, तो सही में मुझे भी लगता है कि यार ये जो लोग हैं काफी बेटर कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो और एक भाई रैपर, और एक और रैपर थे, नाविद भाई नाम था किसका, मैं नाम बोल रहा हूँ शायद उनका। वहां मिले थे चॉकलेट रूम पर शफीक भाई के साथ। अच्छा। वो भी बहुत टैलेंटेड रैपर है। हाँ, तो और जब हॉस्टल में हम एक इवेंट में गए थे, वहाँ कितने टैलेंटेड लोग आए हुए थे, सही। बहुत बढ़िया सिंगर थे। और वो जो जो बंदा पियानो बजा रहा था, सुपर। जी जी बिल्कुल। तो ये सब लोगों को देखता हूँ तो बड़ा इन्फीरियर लगता है कि यार कोई टैलेंट ही नहीं है अपना, जी, इतने बढ़िया आर्टिस्ट है यहाँ पे। सही है। अभी हर हर कॉलोनी से, हर महल्ले से हमें देखिए एक शाउट आउट मिल रहा है। सर लव यू फ्रॉम चिकलठाना MIDC, लव यू फ्रॉम बाजीपुरा। ये एरिया सब लोग, मतलब आपको जो है मुदस्सिर भाई, स्पेशली आपके लिए मैसेजेस है। लोग जो कमेंट कर रहे होंगे अब्दुल्ला भाई, ये मैं भूल गया, आई एम सॉरी। अब्दुल्ला भाई बहुत जबरदस्त टैलेंटेड इंसान है। आप देखिए, अंजना ओम कश्यप इनकी फैन है।
अरे अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था ये बात। और रोहित सरदाना इन्हें शॉर्ट आउट देते रहते हैं उनके शो में। वाह वाह यार, ये काफी अच्छे जर्नलिस्ट है यार, ये तो आई थिंक फ्यूचर के हाँ, हमारे जर्नलिस्ट है बिल्कुल। बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट है अच्छा, माशाल्लाह। ये प्यार मेरे लिए भी है, नुमान भाई के लिए भी आया है। वाह, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत आपका किराक बंदा फैसल भाई। औरंगाबाद के हर एरिया से हमें लव मिल गया है। हाँ, थैंक यू सो मच, सो मच। इंजमाम भाई को शाउट आउट दे दीजिए। इंजमाम भाई। इंजमाम भाई का एक वीडियो अभी हमने, और फैसल भाई का वीडियो हमने स्टोरी पे पोस्ट किए। और काफी अच्छा, उन्होंने एक वीडियो बनाया छोटा सा। तो मैंने इसको एक टाइटल दिया कि डेक्कन के अंदर लोग जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने आते हैं तो कैसे करते हैं। तो आप भी देखिए, हाँ, स्टोरी पे पोस्ट है। मैंने वो वीडियो देखा है। इंजमाम भाई को मैंने बोला कि फैसल भाई को बोलिए कि वो वीडियो पोस्ट करिए इंस्टाग्राम पे, बहुत फनी वीडियो है। पोस्ट जी करो जी। फैसल भाई वो प्लीज। ऑलरेडी पोस्ट किया मैंने, स्टोरी पे शेयर भी किया उनका। पोस्ट किया? अच्छा, मैंने जी जी। आपको कहा मैं इंस्टाग्राम बहुत कम ओपन करता हूँ। तो इतना पोटेंशियल है देखिए हमारे पास सभी के अंदर। लव फ्रॉम आसाम, लव फ्रॉम औरंगाबाद। रेहान भाई को भी एक शाउट आउट। रेहान भाई है कहाँ? लव यू 3000 शफीक भाई। और शफीक भाई, मैं शफीक भाई के बारे में बोलना भूल गया। शफीक भाई भी देखिए आप, शफीक भाई कितने डेडिकेटेड, उनका डेडिकेशन देखिए आप जिम बिल्कुल में, यार। जी, और डाइट। सोशल मीडिया पे भी उनका काफी अच्छा मैं डेडिकेशन है। तो कई बार कहा कि शफीक भाई सिखाइए, मत मत जाओ सर्टिफिकेट के पीछे। कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है सिखाने के लिए। हम्म। जैसे मैंने जैसे एग्जांपल दिया टोनी रॉबिन्स का। हम्म। रेहान भाई को शॉर्ट आउट। रेहान भाई अगर आप देख रहे हो जब बाद में रिकॉर्डेड वीडियो, तो देखो हम आपको भूले नहीं है, याद रखा है आपको, और आपको बहुत बड़ा शाउट आउट दिया है। तो यार, ये आपका फनी साइड काफी लोग देख रहे हैं। ये बुक पे शायद इस तरह से पहले कभी लोगों ने आपको देखा नहीं होगा खुलते हुए। और हमेशा मैं भी चाह रहा था कि यार औरंगाबाद बस पे काफी, ये जो वीडियो जाएगा आईजीटीवी पे तो काफी प्रोफेशनल बातें लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन वो तो हुई भी। और साथ में ये काफी आपका फनी साइड भी देखने मिल गया लोगों को। शुक्रिया। बुक पर कंसल्टेंट बोल रहे मुदस्सिर बॉस। बॉस पुट 4 वीडियो। हाँ, मैंने एक वीक में, बीच में एक ही बार हुआ वो, कि एक वीक में 4 वीडियोस पोस्ट की थी, नहीं तो 2 या 3 हो रही थी। हम्म। थैंक यू फॉर दैट। तो चलिए ठीक है। आप बहुत सभी एरिया से अपने को वो मिल रहे हैं लव, कभी सलीम टी से, कभी सिद्धार्थ गार्डन से। बिल्कुल। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मुदस्सिर भाई फाइनल बार आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत ज्वाइन थैंक यू, करने के थैंक लिए। यू मच। आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें औरंगाबाद बस पर आने का मौका दिया। तो हम इस काबिल है कि आपने समझा कि खुश किया। हम, हाँ, आप यहाँ पर आए हमारे साथ और लाइव सेशन किए। बहुत बहुत शुक्रिया।